बढ़ते हैं आगे। एक मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़े हैं। बिरला कॉर्प के एमडी और सीईओ संदीप घोष हमारे साथ आज कॉर्पोरेट चैट में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीमेंट स्पेस का आउटलुक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बातें की जा रही है कि शायद मिड टू लॉन्ग टर्म में तो सीमेंट स्पेस के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मानसून का प्रेशर प्लस डिमांड और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है इन कंपनीज की, ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर घोष। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन में कुछ समय ही रह गया है और ऐसे में बड़ा स्पेंड गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तमाम दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर होता है। ये एक बड़ा डिमांड ड्राइवर भी रहता है सीमेंट स्पेस के लिए, और वैसे भी रियल एस्टेट में भी, आप रियल एस्टेट में भी देखिए अच्छे खासे अप साइकिल पर है। लेकिन क्या मॉनसून एक डैम्पनर हो सकता है आपके लिए डिमांड को लेकर? किस तरह के डिमांड सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं? देखिए, एक क्वार्टर के लिए डिमांड तो इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन पहला क्वार्टर मेरा ख्याल से अभी तक जो आंकड़े आए हैं सभी के लिए डिमांड सही किस्म से ग्रो किया है। बहुत सारी कंपनी आप देखोगे, जो एक कंपनी का हमने रिजल्ट देखा, वॉल्यूम का डिक्लेरेशन उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया है, उनका ग्रोथ बिल्कुल सही ग्रोथ था। लास्ट ईयर के ऊपर उन्होंने करीब 20% मेरा ख्याल से ग्रोथ बताया। भले ही लास्ट क्वार्टर के ऊपर उसका ग्रोथ उतना नहीं है, बिकॉज मार्च क्वार्टर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ Q4 हैज बीन गुड। दूसरे क्वार्टर में थोड़ा धीमी तो चलते ही है आपका बारिश के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मेरा ख्याल में पूरा दम से चलेगा, क्योंकि आपने जिस कारण से कहा कि इलेक्शंस है, बहुत सारी गवर्नमेंट का भी इकोनॉमी के ऊपर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ बहाल रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तो चलेगा। नॉर्मल जो इंडिविजुअल होम बिल्डर्स का जो अपना घर बनाते हैं गांव में खास तौर के, वो सब में ढीलापन आता है, लेकिन उसके बाद Q3 और Q4 में मानसून के बाद से फिर से डिमांड पिकअप करना स्वाभाविक है, और हम लोग सभी उस पर आशावादी है। जी संदीप, एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है आपके सेक्टर के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि FY22 और FY23 हमने मार्जिन पर प्रेशर देखा, हमने मुनाफे पर दबाव देखा, और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जो कच्चे माल की जो कीमतें थी वो ऊपरी स्तर पर थी। अब हम कच्चे माल की कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो एक चिंता का विषय था काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो आप मार्जिन में कितने सुधार की आप उम्मीद करके चल रहे हैं यहाँ से? जी, मार्जिन में जो नुकसान हुआ था गए साल, जो एबनॉर्मल नुकसान हुआ था, वो रिकवर हो रहा है। लेकिन आज के दिन में जो भले ही डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रहा है, लोग का कैपेसिटी भी बढ़े है, इसलिए जो ग्रोथ होगा उससे प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सभी लोग का उम्मीद है कि प्राइस लगभग जिस लेवल पे है वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। तो मार्जिन ज्यादा तरह से वो जो फ्यूल प्राइसेस घटी है उसके ऊपर से आएगा, लेकिन सभी का पास इन्वेंट्री भी है, तो पूरा इम्पैक्ट तो तुरंत नहीं मिलेगा। आगे जाके 150-200 रुपया करके पर टन बेनिफिट मिलना चाहिए इंडस्ट्री को। ऑलराइट, बिल्कुल। मिस्टर घोष, एक चीज समझना चाहेंगे कि क्या प्राइसेस को लो डाउन करके मार्केट गेन करने की कोई स्ट्रैटेजी होगी? आप किस तरह, या फिर आप बेनिफिट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जब आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं, तो ये आप मार्जिन क्या पास करना, ये बेनिफिट क्या पास करना चाहेंगे अपने कंज्यूमर्स को? देखिए, गए साल का जो एबनॉर्मल लॉसेस आया था, सेक्टर पूरा के पूरा एब्जॉर्ब कर ली थी, कहीं पे भी वो उन्होंने प्राइसिंग में पास ऑन नहीं कर पाए। अगर आप सीमेंट सेक्टर का CAGR प्राइसिंग ग्रोथ देखे, जिस तरह से हमारा सीमेंट सेक्टर के बारे में कहा जाता है, उसके हिसाब से सीमेंट का प्राइस इंक्रीज बहुत नॉमिनल हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता नहीं है कि लास्ट ईयर का जो एबनॉर्मल लॉस अभी रिकवर करेंगे, लेकिन उसको वो जो कॉस्ट बेनिफिट हुआ उससे फिर से प्राइस अंडर कटिंग का कोई गुंजाइश है। सभी को हेल्थी प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट ईयर में 3 क्वार्टर में काफी घाटा पड़ी, तो उसको रिकवर करके फिर बैक टू नॉर्मल लेवल्स पे
चले जाएंगे और आगे जाके ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होगा मार्केट का, उस हिसाब से इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।